डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इनफाइनाइट लूप्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में ये एप्लीकेशन में हम इनफाइनाइट लूप्स क्यों बनाते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट लूप होता है वो एक ऐसा लूपिंग कंस्ट्रक्ट है जो कि टर्मिनेट नहीं होता है और जो लगातार एग्जीक्यूट करता रहता है। देखिए, अगर आपके प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वो रैम के इनसाइड रन करता है जाके, और जैसे ही आप उसका एग्जीक्यूशन फिनिश करते हैं आप दोबारा वापस IDE पर आते हैं, टर्बो सी पे आते हैं, प्रोग्राम आउट ऑफ द मेमोरी चला जाता है। जब तक यूज़र डेटा को इनपुट करेगा, आउटपुट देखेगा, तब तक प्रोग्राम आपका मेमोरी में है। जैसे ही आप एप्लीकेशन से बाहर आएंगे प्रोग्राम आउट ऑफ द मेमोरी चला जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप्स ऐसे लूप्स होते हैं जिसमें कि आपका प्रोग्राम लगातार एग्जीक्यूट करता रहता है, ये टर्मिनेट नहीं होता है। प्रोग्राम कभी भी एंड नहीं होता है। स्टूडेंट्स, इनको हम इनडेफिनेट लूप भी कहते हैं और इनको एंडलेस लूप भी कहा जाता है। मतलब इनका कोई अंत नहीं है, ये लगातार रन करते रहेंगे जब तक आप सिस्टम को शट डाउन ना कर दें। हम ये कह सकते हैं, अगर आप इनफाइनाइट लूप बनाते हैं तो ये आपके पास में या तो कोई ऐसा आउटपुट आएगा जो कि लगातार रन करता रहे, कंटिन्यूस आउटपुट आता रहेगा, या फिर आपके पास में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इनफाइनाइट लूप होते हैं वो ऐसे लूप होते हैं, आपके पास में ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके पास में ऐसे कंस्ट्रक्ट दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी प्रोग्राम को कंटिन्यूसली रन करा सकते हो, जो टर्मिनेट नहीं होंगे, जिनका एंड नहीं होगा। ये आपके एंडलेस लूप कहलाते हैं, ये आपके इनडेफिनेट लूप कहलाते हैं। मैथमेटिक्स में आपने इन्फिनिटी पढ़ा है। इन्फिनिटी का बेसिकली मतलब क्या है? जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। इसी तरीके से ये ऐसे लूप्स होते हैं जो कि लगातार रन करते रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, अब जो हमारे इनफाइनाइट लूप हैं उनका बेसिकली यूज़ क्या है। अगर हम इनफाइनाइट लूप की बात करें, एन इनफाइनाइट लूप इज़ यूज़फुल फॉर दोज एप्लीकेशंस, वो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए यूज़फुल होते हैं जो कि डेटा को एक्सेप्ट करते हैं यूज़र इनपुट के थ्रू और आउटपुट को जनरेट करते हैं जब तक कि यूज़र एग्जिट नहीं करता है एप्लीकेशन से मैनुअली। मैंने आपको बताया था कि आप एप्लीकेशन को रन करा रहे हैं और आपने कोई डेटा को एंटर किया, एप्लीकेशन रैम में रन कर रहा है। जैसे ही आप उससे बाहर आते हैं प्रोग्राम आपका आउट ऑफ द मेमोरी चला जाता है। बट इनफाइनाइट लूप्स ऐसे लूप्स होते हैं, अगर यूज़र प्रोग्राम से एग्जिट भी कर जाएगा तब भी वो प्रोग्राम मेमोरी में रन करता रहेगा, बशर्ते कि यूज़र उस प्रोग्राम से मैनुअली बाहर आ जाए। अब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हम इन लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम रन इन एन इनफाइनाइट लूप। आपने देखा होगा कि आप अगर मोबाइल को ऑन करते हैं तो उसमें एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड बेसिकली क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंटिन्यूसली रन करता रहता है। तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम ये कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप अदर एप्लीकेशंस को रन कराते हो। आपने देखा होगा कि आपके पास में एंड्रॉयड सिस्टम है तो एंड्रॉयड में आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हुए हैं। जीमेल का एप्लीकेशन होगा, ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनडेफिनेट रन करता है, इनफाइनाइट लूप इसमें लगा हुआ होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपको ध्यान में रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं, और यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में हार्डवेयर आता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है ऑल द सर्वर्स रन इन एन इन्फाइनाइट लूप एज द सर्वर रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्लाइंट रिक्वेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपने कोई रिक्वेस्ट की, आप मोबाइल से कुछ सर्च कर रहे हैं, तो जो आपके पास में रिजल्ट आता है वो कहाँ से आता है? वो आपके पास में सर्वर से आता है। देखिए सर्वर का बेसिकली सर्व करना मीन्स आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उस पर लिखा होता है 24/7। इसका बेसिकली मतलब क्या है? 7 days 24 आवर्स आपको ये सर्विस अवेलेबल रहेगी। इट मीन्स यहाँ पर एक ऐसा लूप लगा हुआ है जो कि इनफाइनाइट है, जो कि लगातार रन कर रहा है। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए सर्वर्स में भी इनफाइनाइट लूप लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर आपको एक ऐसा लूप, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि टर्मिनेट ना हो, जो कि जिसका एंड ना हो, तो आप वहाँ पर इनफाइनाइट लूप्स बना सकते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनफाइनाइट लूप बनाते हैं वेरियस लूप स्ट्रक्चर्स के थ्रू। हमारे पास में बहुत सारे लूप स्ट्रक्चर्स हैं इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। इनकी हेल्प से आप इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। दूसरा मेरे पास में गो टू स्टेटमेंट है। गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से भी हम इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। और तीसरा हमारे पास में मैक्रोज है। तो ये तीन हमारे पास में ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर से देखेंगे कि फॉर से हम इनफाइनाइट लूप कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर की अगर मैं बात करूं तो फॉर का सिंटेक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फॉर को आप कैसे लिखेंगे। पहले फॉर आएगा, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर अपडेट एक्सप्रेशन। यहां पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए फॉर में अगर आपने, देखिए ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। अगर आपने इन पहले यहाँ से इनिशियलाइजेशन को हटा दिया, कंडीशन को हटा दिया, अपडेट एक्सप्रेशन को हटा दिया, इनमें से किसी एक चीज़ को भी अगर आपने हटा दिया तो ये आपका इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर हेलो सी ये लगातार रन करता रहेगा, इनडेफिनिट रन करता रहेगा, इनफाइनाइट रन करेगा आपका ये प्रोग्राम। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने फॉर लूप में कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने अपडेट एक्सप्रेशन नहीं लिखा, इंक्रीमेंट नहीं किया या डिक्रीमेंट नहीं किया, इनिशियलाइजेशन नहीं किया, तो यहाँ पर ये आपका इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वाइल लूप की बात करते हैं। देखिए वाइल लूप का सिंटेक्स जो होता है उसमें हम पहले वाइल लिखते हैं, फिर कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं और देन हमारे पास में स्टेटमेंट्स रन करती हैं। यहाँ पर जो कंडीशन होती है उसका आउटपुट मुझे बूलियन में मिलता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बूलियन या तो वैल्यू मेरे पास में ट्रू आएगी या फिर वैल्यू मेरे पास में फॉल्स आएगी। अगर ट्रू है तो वहाँ पे क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए या फिर 3 आए। अगर नॉन ज़ीरो नंबर आता है तो कंडीशन ट्रू है और ये लूप आपका लगातार रन करता रहेगा। और अगर ये ज़ीरो है तो फॉल्स है, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे वाइल में 1 पुट कर दूं तो ये कंडीशन हमेशा कैसी रहेगी, ट्रू रहेगी और ये लूप आपका लगातार रन करता रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। फाइल को इंक्लूड करने के बाद में आपने मेन की डेफिनेशन लिखी। मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया
वेरिएबल क्या है, आई है, इस आई में आपने क्या कर दिया, 0 को सेव कर दिया। वेरिएबल जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, जो कि आपको ये बताता है कि किस तरीके का डेटा, किस तरीके की वैल्यू आपका वेरिएबल होल्ड करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने वाइल लगाया, वाइल के इनसाइड जहाँ पे कंडीशन है वहाँ पर 1 को पुट कर दिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस प्लस कर रहा हूँ। जब आप 1 प्लस प्लस कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्रिंट होकेगा आई इज 1, उसके बाद प्रिंट होके आएगा आई इज 2। क्यों, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हुई, आप दोबारा यहाँ पर गए, आपने यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। जब आपने यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया तो आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर भी कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। क्यों ट्रू रहेगी, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। तो अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो इट मीन्स कंडीशन ट्रू है। ये लूप आपका लगातार रन करता रहेगा। और नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है, ज़ीरो वैल्यू आती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो वाइल में अगर आप इन्फिनाइट लूप बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसको आपको ट्रू रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने आई प्लस प्लस कर दिया। अब देखिए अगर आप इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे। जब आई माइनस माइनस करेंगे तब आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 0 हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो गई और आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा ही केस आपका क्या है, डू वाइल का है। डू वाइल के साथ में भी आपको क्या करना है, डू में हम क्या करते हैं, पहले कम से कम एक बार, एटलीस्ट एक बार हम उन स्टेटमेंट्स को रन कराते हैं, उसके बाद में हम वाइल को लगाते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास में क्या है, कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है यहां पे आपको क्या रखनी है, ट्रू रखनी है। ठीक है, तो अगर जैसे मेरे पास में जो ऊपर जो स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम था तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, डू लिखेंगे। डू लिखने के बाद में हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद हम प्रिंटफ लिख देंगे, आई इज परसेंटाइल डी आई। उसके बाद में हम यहाँ पर वाइल लिखेंगे और वाइल में यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, ट्रू रहेगी और आपको यहाँ पे इनफाइनाइट लूप मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट लूप ऐसे लूप होते हैं जो कि लगातार रन करते रहते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।